बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द, आपके साथ मौजूद। नए साल की आमद आमद है और सब लोग इस हवाले से ही हम कोई तैयारियां कर रहा होता है, कोई जायचे बनवा रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई प्लान कर रहा होता है कि इस साल में हम ना अब ये काम करेंगे, इस साल में हमने पिछले साल ये काम करने से रह गया, अब हम इस अपना ये गोल, अपना ये जो एक टारगेट था वो अचीव करेंगे। कुछ वेकेशंस का प्रोग्राम बनाते हैं, कोई कुछ प्रोग्राम बनाता है और कारोबारी अफराद देखते हैं वो कारोबार को कैसे बेटर कर सकते हैं, कारोबार को कैसे फैला सकते हैं। लेकिन हमें इन छोटी मोटी छोटी ख्वाहिशात से लेकर बड़ी ख्वाहिशात तक और इनको पूरा करने के लिए जो सबसे ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है वो होते हैं फाइनेंशियल आपके इश्यूज़। आपका सरमाया अगर आपके पास है, आपके पास पैसे हैं, तो आप अपने बहुत से ख्वाहिशात और प्लान्स की तकमील कर सकते हैं। वेकेशंस का प्रोग्राम है, घर को बेहतर करने का प्रोग्राम है, सोफ़े चेंज करने का प्रोग्राम है, नई शादियां आ रही हैं उनको अटेंड करने का प्लान है, कोई अपना किसी को गिफ्ट देने का प्लान है। जो भी छोटी मोटी बड़ी ख्वाहिशात हैं, इनको पूरा करने के लिए हमें माली वसाइल हमारे आड़े आते हैं। और पिछले साल में भी पूरा ना करने की वजूहात यही होती हैं कि यार फाइनेंशियली हाथ तंग था, इसलिए घूमने नहीं जा सके। फाइनेंशियली हाथ तंग था, घर की रेनोवेशन करानी थी वो नहीं करा सके। फाइनेंशियली हाथ तंग था, पर्दे नहीं चेंज करा सके। ये बनाना था, बेटी के लिए कुछ चीज़ जमा करनी है, बेटियों की शादियां होती हैं तो उनके लिए माएँ पहले से ही प्लानिंग। यार फाइनेंशियली हाथ ठीक होता ना, तो मैंने अपनी बेटी के लिए ये चीज़ देखी थी, बड़ी सेल में बड़ी अच्छी मिल रही थी, ये कटलरी, क्रॉकरी, ये कर लेता। यार फाइनेंशियली हाथ ठीक होता तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेज सकता था। यार मैं बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज सकता, मैं बीमार हूँ तो दवाई नहीं ला के दे सकता, क्योंकि फाइनेंशियली मैटर्स, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे हालात ख़राब है, मैं बच्चों को अच्छी खुराक नहीं दे सकता। यार मैं अपनी माँ को हज और उम्रा करवाना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मेरे हालात दुरुस्त होंगे तो मैं ये ज़रूर करवाऊँगा। यार मैं अपनी फैमिली के साथ उम्रे पे जाना चाहती हूँ या हज पे। अब तो इतना महंगा पैकेज हो गया कि जाना आसान नहीं रहा। ये इतनी अनगिनत ख्वाहिशें छोटी बड़ी हमारे साथ चलती रहती हैं, जो एक फाइनेंशियल मैटर पे आके हम सब ठंडे होकर बैठ जाते हैं। 100 ख्वाहिशें होती हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। अपने बच्चे को खिलौने से लेके देने वाली से लेकर और जितनी बड़ी चाहें अपना घर बनाने की ख्वाहिश तक, ये सब ख्वाहिशात हमारे फाइनेंशियल मैटर से जाके रुक जाती है। हम जब हमारे वसाइल महदूद होते हैं और जिस तरह का महंगाई का दौर है, तो उसमें मेरे ख़्याल में तो इस टाइम नए साल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट वजीफ़ा जो है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो माली फ़वाइद का बाइस बनता है और इंशाअल्लाह वो वजीफ़ा करने के बाद आपका आने वाला साल जो है वो पैसों का साल हो जाएगा, आपके लिए माली खुशहाली का साल बन जाएगा। और आप ये कहेंगे कि जो 2024 था ना, जिसका जो स्टार्ट मैंने किया अल्लाह के कलाम से, अल्लाह की दुआ से, अल्लाह की रहमत से, वो साल तो मेरा माली खुशहाली का साल बन गया और आप अपनी छोटी बड़ी तमाम ख्वाहिशात पूरे करने की इस्तिताद रखेंगे। तो छोटा सा वजीफ़ा आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये तो वैसे अगर आपने आज सुन, जब भी आप मेरा ये प्रोग्राम देखें, आप ये उस रात से भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप 31 की रात 12 बजे से एग्जैक्ट, जितनी जल्दी 12 के क्लोज़ होगा उतना ही अच्छा है। और 12 से 1 घंटे का ये आपने अमल है, आप उसमें जितनी बार भी पढ़ सकें वो बहुत अच्छा है। लेकिन है कि इसका ये तरीक़ेकार है कि आपने इसको 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन करना है, जो आपको सहूलत लगे, जो आप आसानी से कर सकें। रात 12 बजे आपने बैठकर बावज़ू होकर आपने अव्वलो आखिर 3 बार दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। आपने 3 बार दुरूद इब्राहीमी पढ़कर एक दुआ जो जिसमें आज़म भी है, वो मैं अभी स्क्रीन पे आपको साथ लिखी आएगी, क्योंकि कभी तलफ़्फ़ुज़ की गलती और बोलने में उतार चढ़ाव में कमी पेशी हो जाती है, तो इस खौफ के पेश नज़र
मैं कोशिश ये करती हूँ कि स्क्रीन पे आपको नज़र आए और आप वो ख़ुद से पढ़ें, और जो है वो आपने 179 बार, 179 कहते हैं शायद, मेरी ज़रा माज़रत से थोड़ी सी गलती हो जाती है उर्दू में। 179 बार आपने उस 1 घंटे के टाइम में उसको पढ़ना है। बहुत छोटी सी दुआ है और इसमें आज़म भी है, और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी है कि अल्लाह आपके तमाम माली और माशी और हर किस्म के वसाइल जिससे आपको तंगी है, अल्लाह उसमें फरावानी दे। नया साल आपके लिए माशी खुशहाली का, हर किस्म की खुशहाली का, अल्लाह की बारगाह में कमी नहीं है कि हम कहें कि ये तो वजीफ़ा हम पैसों के लिए कर रहे हैं तो हम सेहत नहीं मांग सकते, हम अपने बच्चों की खुशियाँ नहीं मांग सकते। आप तमाम चीज़ें इस रब्बुल इज़्ज़त से ही मांगनी हैं। आप जो ये दुआ चल रही है जिसमें इसमें आज़म भी है, आपने 179 टाइम इस 1 घंटे के टाइम पीरियड में पढ़नी है। छोटी सी दुआ है, बड़ी जल्दी पढ़ी जाती है। अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। टाइम लिमिट 12 रात 12 से 1 बजे रखना है। ये 3 दिन कर लें, 7 दिन कर लें या 11 दिन कर लें। इससे कम ये 1 दिन का या 2 दिन का नहीं है, 3 दिन से कम आपने नहीं करना। और अल्लाह के हज़ूर खुशू और खुजू से अपने लिए खुशियाँ, रहमतें, बरकतें मांगनी हैं, अपने बच्चों के लिए, तमाम मुसलमान उम्मा के लिए। बहुत शुक्रिया।